हम लोग दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। सांख्य कारिका में हम लोगों ने 25 तत्वों की चर्चा कर ली थी। इसके बाद आ रहा है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण। तो दृष्टम अनुमान आप्तवचनम च सांख्य कारिका में आता है। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, इस कथन से सांख्य 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं, जिसमें पहला है दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आप्तवचन। सांख्य को 3 ही प्रमाण अभीष्ट हैं, 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं सांख्य के आचार्य। तो इसलिए कहते हैं त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 ही प्रमाण इष्ट है, अभीष्ट है। इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय का हमें ज्ञान होता है। अब इसी क्रम में हम यदि आगे बढ़ें तो कहते हैं कि अन्य आचार्यों के द्वारा कितने प्रमाण स्वीकार किए जा रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है कि चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, वह अनुमान को या आप्त वाक्य को प्रमाण नहीं मानते हैं। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कौन सा दर्शन कौन कौन से प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तीसरा सांख्य और योग, ये दोनों ही 3 ही प्रमाण स्वीकार करते हैं। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण को मानते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द है। प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। भाट्ट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव और ऐतिह्य। ये प्रमाणों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन से दर्शन में कौन से प्रमाण अभीष्ट हैं। कह प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रत्यक्ष प्रमाण का ये लक्षण है कि विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान का है लक्षण किया गया सांख्य के अनुसार तल्लिंग लिंग पूर्वकम अनुमानम। यह अनुमान प्रमाण का लक्षण यहाँ बताया गया है कि लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह और लिंगी का अर्थ होता है वह चिन्ह वाला। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई एक दंडी स्वामी आए हुए हैं, तो दंडी स्वामी के पास क्या रहता है, एक दंड रहता है, तो उसको वो ब्रह्म मानते हैं। तो मानिए उस दंड को देख करके अंदर स्वामी जी बैठे हैं ये पता लगता है। तो जो दंड है वह लिंग हो गया, अर्थात चिन्ह हो गया। उस दंड को देख करके स्वामी जी का ज्ञान हो रहा है, अर्थात लिंगी का ज्ञान हो रहा है। तो दंड हो गया लिंग और लिंगी हो गए स्वामी जी, जिसका ज्ञान हमें हो रहा है। तो ज्ञान किसका उत्पन्न हो रहा है, तो जिसका ज्ञान हो रहा है वो लिंगी है और जिसके द्वारा ज्ञान हो रहा है वह लिंग है। अर्थात किसी न किसी चिन्ह से किसी वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है वही अनुमान प्रमाण होता है। कि दंडी स्वामी के दंड को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि स्वामी जी अंदर बैठे हैं ये, अथवा स्वामी जी को देख करके दंड का भी अनुमान लगाते हैं कि दंड भी यहीं स्वामी जी का कहीं आसपास रखा होगा। ये अनुमान प्रमाण होता है। खैर इसकी चर्चा बहुत लंबी नहीं करेंगे, आप लोग विद्वान हैं, आप लोग सब समझ जाते हैं। आइए सर्वप्रथम अनुमान के 2 भेद यहाँ बताया गया, वीतानुमान और अवीतानुमान। यहाँ जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, सामान्य चर्चा कर रहे हैं, ये पुस्तक इतनी बढ़िया बनी हुई है कि यदि इसको ठीक से आप पढ़ते चले जाएं तो ये एक प्रकार से अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप ठीक से पढ़ें और इसको ध्यान रखें कि क्या हमने इसमें पढ़ा है, क्या भेद है पूर्व और उसके क्या उपभेद है, सब इसमें आता है, क्या लक्षण है, सब कुछ इसमें है। तो ध्यान देने की केवल ज़रूरत है। आप ये मानिए कि एकदम आपके सामने नोट्स तैयार करके
रख दिया गया है, अलग से मेहनत नहीं करनी है, आप इसको ठीक से पढ़िए। इसलिए बहुत ज़्यादा हम व्याख्या करने के मत में नहीं है, हाँ हम सामान्य चर्चा ही करते हुए, और इसमें बहुत ही सरल रूप से लिखा हुआ है, आप केवल देखते जाएं सुनते जाएं तो सब समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और कोई दिक्कत होती तो बताइएगा, हम इसको और विस्तार से भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आइए अब कहते हैं अनुमान के दो भेद बताए गए, वीतानुमान और अवीतानुमान। तो अनुमान के दो भेद हो गए। फिर वीतानुमान के दो भेद, पूर्वत सामान्य तो दृष्ट। अवीतानुमान का एक भेद है। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यदि पूछ लिया कि वीतानुमान के कितने भेद हैं, तो पूर्वत और सामान्य तो दृष्ट आपको पता होना चाहिए। अवीतानुमान के एक ही भेद हैं, शेषवत। इस प्रकार पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण के तीन भेद हो गए। तो अनुमान प्रमाण के कितने भेद हो गए? तीन हो गए। मतलब प्रमाण कितने हैं? तीन है प्रमाण है, लेकिन अनुमान प्रमाण के कितने भेद हैं? तो तीन है, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं। आप्त श्रुति आप्त वचनम, अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है, वेद वाक्य प्रमाण है, वही शब्द प्रमाण है। और ऋषि महर्षियों के द्वारा कहा गया जो आप्त वाक्य है वही प्रमाण है अपने लिए। तो शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन, तथा उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। ऋषि महर्षियों के जो वाक्य है वही हम लोगों के लिए आप्त वाक्य कहलाते हैं, आप्त पुरुष भी आप कह सकते हैं। सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले अर्थात परोक्ष पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसे दंडी स्वामी अंदर बैठे थे, उनका दंड बाहर था, तो दंड को देख करके दंडी का ज्ञान, दंड को देख करके दंडी स्वामी का ज्ञान हुआ। तो इंद्रिय से दिखाई तो नहीं दे रहे थे स्वामी जी, लेकिन उनके उस दंड को देख करके वो अनुमान हो जाता है, इसलिए अनुमान प्रमाण हो गया। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। ठीक है, सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं हो पाता है। इसके लिए कारिका ये है, तो नीचे लिखित है। आदि दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातानुवस्थानात् सूक्ष्मात् व्यवधानात् अभिभवा समाना विहाराच। कहे कि अत्यधिक, अति दूरात, अत्यधिक दूर होने से वस्तु दिखाई नहीं देती है। लोग कहते हैं कि है ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जब मैं पढ़ता तो गुरु जी उदाहरण देते थे कि जैसे एक क्या है, हम लोग बाहर बैठ करके पढ़ते तो उसमें धूप में अक्सर पढ़ाई हम लोगों की ठंडी में बहुत अच्छी हो जाती थी। तो ठंडी में जब बाहर बैठ करके पढ़ते रहते तो गुरुजी के लिए कुर्सी ला के रख दी, गुरुजी पढ़ाना शुरू करते थे। उसमें गुरुजी ने एक उदाहरण देके बड़ा अच्छा अच्छे समझाया था हम लोगों को कि अति दूरात, बोलते थे कि कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही वो आप मान रहे हैं कि नहीं है, लेकिन उदाहरण यही दिए थे कि ये कारिका को समझाते समय कि बोले अति दूरात, तो हम लोगों को दिखाया कि एक देखो चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। हम लोग बाहर ही पढ़ रहे थे तो चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी, अब वो उड़ते उड़ते चली गई, अब दूर तक चली गई। तो बोले दिखाई दे रही, दिखाई दे रही थी। अब जहां तक दिख रही थी, कुछ देर के बाद दिखाई नहीं दे रही थी। तो कहे कि देखो वो है तो सामने, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अति दूर होने से, अति दूर होने से, और कोई चीज अति सामीप्य होने से भी दिखाई नहीं देता है। तो उसका उदाहरण गुरु जी दिए थे कि जैसे आंख में काजल लगा लीजिए तो दिखाई तो आंख से ही देता है, तो अति दूर होने से भी हमारी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, और अति सामीप्य होने से भी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब काजल लगा हुआ है आंख में और उस काजल को हम अपनी आंख से ही नहीं देख पा रहे, इतना सामीप्य है। तो इसलिए अत्यधिक समीप होने से, इंद्रियों के नाश होने से, आंख में किसी प्रकार का विकार हो गया तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए इंद्रिय घातान। मन की अस्थिरता से, यदि आंख से आप देख रहे हैं तो मन का संयोग आंख से होगा तो आपको दिखाई देगा। आप यदि ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका मन जब कर्ण इंद्रिय से संयोग में होगा तभी आपको सुनाई देगा। नहीं तो आप ये देखिए कक्षा में जो है पढ़ाई हो रही है और उसी लय में, आवाज में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, या टीचर या शिक्षक या प्रोफेसर जो भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस कक्षा में बैठा हुआ एक विद्यार्थी कहता है फिर से बोलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। तो ऐसा नहीं उसके पहले बहुत जोर से वो बोल रहे थे अब धीरे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक स्वर में ही बोल रहे थे, उसी उतनी ही आवाज में, थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा था बोल रहे थे, लेकिन उसने सुना ही नहीं। कान तो उसके वहीं थे, सुन लेना चाहिए था, लेकिन मन चूंकि कहीं और चला गया था,
मन का संयोग का कान के साथ नहीं था, इसलिए उसको सुनाई नहीं दिया। इसलिए मन की अस्थिरता से भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मन जो है जब चक्षु रूपी इंद्रिय के साथ रहेगा तभी वस्तु दिखाई देती है। फिर अत्यधिक सूक्ष्म होने से भी नहीं दिखाई देता है। सूक्ष्म, जैसे आटा है, आटा का एक छोटा सा कण यहाँ गिरा दीजिए, खोजते रहिए नहीं मिलेगा, तो अति सूक्ष्म हो गया वो। तो बीच में किसी प्रकार की रुकावट के आ जाने से, व्यवधान जिसको बोलते हैं, ये दीवार है या इधर दीवार है उधर दीवार है, तो उसके उस तरफ क्या है वो दिखाई नहीं देगा। ये भी एक कारण, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। फिर अभिभावात, समान वस्तु मिल जाने से, एक गिलास जल है अलग दिखाई दे रहा है, उसको मिला दीजिए। चावल है अलग से, चावल की बोरी में दूसरा चावल मिला दीजिए, अभिभव हो जाएगा, तो वो भी दिखाई नहीं देगा। और कहते हैं समानाभिहार, अपने कारण से उत्पन्न होने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इन 8 कारणों से बताया गया कि व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। तो इन 8 कारणों से, अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रियों के नाश होने से, मन की अस्थिरता होने से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, समान वस्तु मिल जाने से, अपने कारण से उत्पन्न होने से, ये वस्तु मतलब होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण, अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। अर्थात जो प्रकृति है वो अत्यधिक जो है क्या है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से वो उसकी उपलब्धि नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। सूक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धि नाभावात्। प्रकृति की उपलब्धि, प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महद आदि कार्य प्रकृति के समान एवं असमान दोनों होते हैं। महद आदि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपंच। इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। फिर सत्कार, सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कहीं भी, किसी भी परीक्षा में, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा या छोटी परीक्षा, ये प्रमुख सिद्धांत जरूर पूछा जाता है। सत्कार्यवाद, यह सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, तो कहे सतः सत जायते। सतः सत जायते कहाँ का सिद्धांत? सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। सांख्य की दृष्टि से सत्कार्यवाद है असत करणाद उपादान ग्रहणा सर्व संभवा भावात सक्त से शक्ति करणात् कारण भावच्च सत्कार्यम। कई सत्कार्यवाद सिद्धांत में 5 हेतु है। सत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्त से शक्य करणात् और कारण भावात्। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना, तथा विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मिट्टी है, उस मिट्टी से क्या हुआ, घट हुआ, घट रूपी कार्य हुआ। वह घट जब नष्ट होगा तो फिर से मिट्टी मिल जाएगा। ये यहाँ पर बात आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो महत है, महत अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि किसका विकार है, किससे अभिव्यक्त हुआ है, आविर्भाव किससे हुआ है, तो मूल प्रकृति से हुआ है। और वह जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त से किसका आविर्भाव हुआ है, तो अहंकार का हुआ है। तो जब यह अपने कारण में जब लय होगा तो अहंकार अपने कारण अर्थात महत में लय हो जाएगा, और महत अपने कारण मूल प्रकृति में लय हो जाएगा। इस प्रकार से यह इसका लय हो जाता है, जिसको हम विनाश कह रहे हैं। क्योंकि उत्पत्ति और विनाश न्याय का सिद्धांत है, आविर्भाव और तिरोभाव सांख्य का सिद्धांत है। आविर्भाव आविर्भूत होता है, किससे होता है, अपने कारण से होता है, और लय भी अपने कारण में हो जाएगा। ठीक है। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महद आदि कार्य। महद आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। हमने कल चर्चा की थी, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि मूल प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न उत्पन्न इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उत्पन्न नहीं तो सांख्य दर्शन में उत्पन्न नहीं है, आविर्भाव है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं क्या, महत आदि कार्य। तो कहे कि मूल प्रकृति जो थी, वह मूल प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सांख्य में कितने तत्व बचे, 23। क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, तो 25 तत्व में 2 को बाहर कर दिया गया, कितने बचे, 23। इन्हीं 23 तत्वों को व्यक्त कहा जाता है।
और अव्यक्त किसको कहते हैं? अव्यक्त कहते हैं मूल प्रकृति को। और न व्यक्त है न अव्यक्त है, ज्ञ है अर्थात पुरुष है, वो कौन है? आत्मा। ठीक है। प्रकृति किसको कहते हैं? शुरू में ही मैंने बताया था, सत्व रजत तम साम साम्य अवस्था प्रकृति। सत्व रजतम साम साम्यावस्था प्रकृति। क्या है, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो क्रम भंग हो जाता है, नींद भी आ रही है। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लीजिए मेहनत करके। नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन पढ़ के उसके बाद ही सोया जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। त्रिगुणात्मिका, तो 3 गुणों वाली कौन है? प्रकृति है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति। तो त्रिगुणात्मिका प्रधान, प्रसव धर्मिणी, अव्यक्त, जड़ तथा अचेतन, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है? अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण। बहुत सुंदर इन्होंने ये सब बना दिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए, ये जो है व्यक्त तत्व हैं और ये अव्यक्त हैं। तो जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, और व्यक्त क्या है? महदाधिकारी। तो हेतुमान है, कौन है? व्यक्त है। और अहेतुमान क्या है? अव्यक्त है, प्रकृति। इसको आप ऐसे समझिए कि जो अव्यक्त है प्रकृति है, इस प्रकृति से, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति से महत्त्व का आविर्भाव हुआ अर्थात उत्पन्न हो। तो अहेतुमान, जिसका कोई हेतु नहीं है, वो कौन है? अव्यक्त। और जो महत्त्व है वो हेतुमान है, उसका कोई ना कोई हेतु है। कौन है? हेतु माने कारण। कौन है? तो प्रकृति है। नित्य है, कौन है? प्रकृति है। और अनित्य कौन है? महत्त्व है, अहंकार है। बाकी आगे की जो तत्व वो सब है। क्यों अनित्य है? क्योंकि वो अपने कार्य, अपने जो है कारण में लय हो जाने। लेकिन नित्य कौन है? नित्य प्रकृति है, नित्य पुरुष है। अव्यापी है, कौन है? व्यक्ता। मतलब ये जो 23 तत्व ये अव्यापी हैं, सक्रिय हैं, अनेक हैं, मूल कारण पे अर्थात प्रकृति पर आश्रित हैं, लिंग सहित हैं, अवयव युक्त हैं और परतंत्र हैं। और अव्यक्त कैसा है? अहेतुमान है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, किसी से आश्रित नहीं है, और लिंग रहित है। इधर लिंग सहित हो गया है, कौन? महदादि तत्व। और निरवयव है, कौन? अव्यक्त। स्वतंत्र है। ये सब सारी बातें जो है इसमें आ जाती है। हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रिय अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम। देखो, हेतु मत पहले, हेतु वाला, हेतु मत अनित्य, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, व्यक्तम। ये सब कितने? ये सब क्या हुए? व्यक्त हो गए। और विपरीतम अव्यक्तम, भी इसके जो विपरीत हुए वो अव्यक्त हो गए। तो जैसे हेतुमान था तो वो अहेतुमान, अनित्य को नित्य कर दो, अव्यापी को व्यापी कर दो, सक्रिय को निष्क्रिय कर दो भाई, अनेक को एक, आश्रितम को निराश्रितम, लिंगम को अलिंगम कर दीजिए या लिंग रहितम कर दीजिए, सावयवम को निरवयवम, परतंत्रम को स्वतंत्रम। तो क्या हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएगा। तो व्यक्त का जो विपरीत है वो क्या है? अव्यक्त है। तो हेतु मद नित्यम अव्यापी, निहेतु मद नित्यम अव्यापी, सक्रिय मन एकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इसी कारिका से मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर पूरी बातें लिखी आपको समझ में आ गई होगी। तो मूल से तो जल्दी समझ में आ जाती है, मूल याद भी रखिएगा। महत्त्व से लेकर आकाश आदि स्थूल पर्यंत सभी पदार्थों को व्यक्त कहा जाता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं। हेतु मत, हेतु अर्थात कारण जिसका होता है उसे हेतु मत कहते हैं। सही है। अव्यक्त अर्थात प्रकृति नित्य है, क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होती। लेकिन अव्यक्त किसी का कार्य नहीं है, कारण है। और महत्त्व कार्य है, इसलिए वो हेतु वाला हो गया, कारण हो, हेतु मत हो गया। सांख्य मत में अनित्य का अर्थ है सूक्ष्म रूप से अपने कारण में रहने वाला। सांख्य में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। सारे व्यक्त पदार्थ अपने अपने कारण पर आश्रित होते हैं। अब यहाँ पर आया है व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य।
एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण, कि जो व्यक्त है और अव्यक्त है वो किस प्रकार से समान है और पुरुष से कैसे उसकी विषमता है, वैषम्यता है। तो बोले त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। तो बोले व्यक्त और प्रधान, ये व्यक्त तत्व जो तेज तत्व है ये, और प्रधान अर्थात मूल प्रकृति को कहते हैं। तो ये व्यक्तम तथा प्रधानम, ये जो दो तत्व हैं ये कैसे हैं? तो बोले त्रिगुणम, दोनों त्रिगुणम है। अविवेकी, दोनों अविवेकी हैं। और विषय, दोनों का विषय है। सामान्यम, सामान्य है। अचेतनम, अचेतन है। प्रसव धर्मी, ये कौन है? व्यक्तम तथा प्रधानम। तद विपरीत तथा च पुमान, इससे विपरीत कौन है? पुमान अर्थात पुरुष। वो क्या ऐसा है? तो त्रिगुणा की जगह कर दो अत्रिगुण, अविवेकी की जगह हो जाएगा विवेकी। पुरुष आत्मा क्या है? विवेकवान है। और विषय अविषय, सामान्यम असामान्यम, अचेतनम चेतनम, प्रसव धर्मी अप्रसव धर्मी, क्या होगा ये? पुमान अर्थात पुरुष। तो आपने देखा व्यक्त और प्रधान जो ये दो तत्व हैं, ये एक जैसे हैं, और इन दोनों से जो पृथक है, अलग है, वो कौन है? पुरुष है, आत्मा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया है त्रिगुणात्मक, त्रिगुणा व्यक्त तथा अव्यक्त, क्या? त्रिगुणात्मक अविवेकी विषयी सामान्य चेतन और प्रसवधर्मी। और यहाँ पर क्या है? पुरुष कैसा गुण से रहे? त्रिगुणातीत विवेकी अविषयी असामान्य चेतन और प्रसवधर्मी। आप लोग विद्वान लोग हैं, समझ ही जाएंगे फटाफट। व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान, इस कारिका में व्यक्त तथा अव्यक्त के साधर्म एवं पुरुष का उससे वही धर्म का निरूपण किया गया। आप जान ही गए कि किस प्रकार से साधर्म में समानता है और वही धर्म में विषमता है। आपको स्पष्ट ही हो गया कि प्रकृति और जो महत्त्व है वे किस प्रकार से एक हैं, और इन दोनों से वैषम्य रखने वाला जो वह हमारा आत्मा है वो अलग है। ये आप समझ ही गए। अब आगे आइए। देखिए, मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर ये पुस्तक में जो लिखी बातें हैं उसको दोहरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ, इसलिए जो विद्यार्थी हैं वो मेरी बात को शायद समझ पाएंगे, क्योंकि विद्वानों को मैं नहीं पढ़ा सकता। विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी जीवन है, आप लोग भी विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी विद्यार्थी की बात समझ सकता है, जैसे छोटे बच्चे छोटे बच्चों की बात समझते हैं। ठीक है, तो मेरे पढ़ने पढ़ाने में कोई कमी है तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइएगा, आराम से चलिए, पढ़ लेंगे, चर्चा कर लेंगे। फिर क्या है? सांख्य के त्रिविध गुण, सांख्य के तीन गुण हैं। क्या है? सांख्यानुसार तीन गुण कहे गए, सत्व रज तथा तमस। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण है। ये तीन गुण की तीन गुण, इस ये देखिए शुरू में ही जो चर्चा है ना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, तो इनकी जो साम्यावस्था थी, समान अवस्था, वही प्रकृति है। सत्व रजस तमस का स्वरूप है सुख दुख और मोह। सत्व गुण प्रबल होगा तो सुख मिलेगा, रजोगुण प्रबल होगा तो दुख मिलेगा, और तमोगुण प्रबल होगा तो मोह होगा। प्रीत्य प्रीति विषादात्मक। प्रीति का अर्थ क्या है? सुख। अप्रीति का अर्थ क्या है? दुख। विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य है प्रकाश, प्रवर्तन और नियमन। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रवृत्त करना और नियमन करना अर्थात रोकना। तीनों गुणों के स्वभाव एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनना, उद्भव या आविर्भाव, अन्योन्याभिभवाश्रय, जनन मिथुन वृत्तश्च गुणा। सत्व रजस तथा तमस क्रमशः शांत घोर और मोह वृत्ति वाले हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, इसमें गुण की चर्चा की गई, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन तीनों गुणों का स्वरूप कैसा है? तो बोले सत्व गुण प्रीति है, यानी सुख देने वाला है। रजोगुण अप्रीति, दुख को देने वाला है। तमोगुण विषाद मोहात्मक। फिर यहाँ कार्य प्रकाश करना, प्रवर्तन करना, नियमन करना। फिर स्वभाव एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनना, उद्भव या आविर्भाव करना। ठीक है, आप लोग समझिए। सत्व रज तम तीनों की विशेषताएं। सत्वम लघु प्रकाश, सत्व गुण हल्का होता है तथा प्रकाशक होता है। उपष्टम्भकम चलम च रजा, रजोगुण चंचल होता है अतः उत्तेजक कहा जाता है। गुरु वर्णकमेव तमः, तमो गुण भारी होता है अतएव अवरोधक कहा गया है। सत्व गुण कैसा है? हल्का है, प्रकाशक है। रजोगुण चंचल है, प्रवृत्तिशील है, उत्तेजक है। तमोगुण भारी है और अवरोधक है।
ठीक है, बस इतना ही आज पढ़ते हैं। आज थोड़ा नींद आ रही है मुझे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।